हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब अपडेट्स पर। आज की अपडेट है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में फील्ड इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल की 25 वैकेंसीज हैं, सिविल की 25 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 25 वैकेंसीज हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 25 वैकेंसीज हैं, एफए फील्ड ऑफिसर की 6 वैकेंसीज हैं, एचआर फील्ड ऑफिसर की 6 वैकेंसीज हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई मांगा गया है, डिग्री होनी चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक आपने किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिक उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में आपने बीई बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फुल टाइम रेगुलर बीटेक बीई इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं। एफए फील्ड ऑफिसर में सीए आपका होना चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में होना चाहिए। एचआर फील्ड ऑफिसर में ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर फुल टाइम एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल एचआर। आप कंपनसेशन पैकेज है, इसमें फील्ड इंजीनियर ऑफिसर में 60,000 आपको मिल जाने का है। In additional to fixed remuneration, additional remuneration shall be payable as below. Candidate placed in Arunachal Pradesh expect Itanagar and area within 50 km from Itanagar 100% fixed remuneration, एडिशनल रिनमरेशन हो सकता है। ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर एंड प्रोजेक्ट इन चेनाब बेसिन में 50% ऑफ फिक्स रिनमरेशन होगा। जागी थापन पावर एचईपी एंड देवासाई एचईपी में 25% ऑफ फिक्स रिनमरेशन होगा। Other benefits included increment at the rate 5%, 4%, 3% on the basis of PRA rating of excellent, very good, good for the year of completion of each year. Engaging in increment shall be allowed 30 days earned leave which can be carried forward during the period of engagement. They shall also entertain to TADA if required to go to war in connection with official duties at applicable rates for E0 level in the first year of engagement and E1 level therefore। आपको आपको self first year and self family, that is spouse and 2 dependent children during second year and onwards shall be provided subject to maximum 1 month remuneration for OPD cases for each year engaged. Incumbent shall also be provided medical insurance in case of OPD treatment during the tenure of engagement up to 10 lakh in case of field engineer officer. Engaged incumbents shall also be covered under SJUNS employee deposit linked insurance scheme and the insured under group personal accident insurance scheme। रिजर्वेशन के बेसिस पर पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें सिविल फील्ड इंजीनियरिंग में 25 वैकेंसीज हैं, जिसमें एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसी है। मैकेनिकल फील्ड इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसीज हैं टोटल। एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियरिंग में 25 टोटल वैकेंसी, जिसमें 3 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 6 ओबीसी के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसीज हैं। एनवायरमेंटल फील्ड इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है।
फील्ड ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी, जिसमें एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी। एचआर फील्ड ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी, जिसमें एससी के एक, एसटी की एक, ओबीसी की एक और अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसीज हैं। टोटल 80 वैकेंसीज हैं। सिविल फील्ड आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज का चार्ट दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन दिया है एस सी एस टी, फिजिकली चैलेंज्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर में। अपर एज रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर और एस सी एस टी के लिए। फॉर फिजिकल चैलेंज्ड अपर एज इज रिलैक्सेशन दिया है 10 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 13 ईयर दिया है ओबीसी के लिए एंड 15 ईयर दिया है एस सी एस टी के लिए दिया है। Selection process दिया है। Selection consists for the computer-based test written followed by group discussion and the personal interview, जिसमें से CBT का 75% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन का 10% वेटेज है और पर्सनल इंटरव्यू सेल कैरीड वेटेज ऑफ 15% दिया है। आपको The candidate will have choose for following test center, जिसमें न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर एंड सोलन का दिया गया है, जिसमें से आप दो चुन सकते हैं, दो सेंटर चुन सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, the test will be in the two-part. Part 1 will consist of 125 multiple choice question for the relevant discipline, and Part second will be consist of 30 multiple choice question of executive aptitude. Minimum qualifying mark in CBT shall be 40% for SC/ST candidate and 50% for others. Placement: the engaged candidate can be placed anywhere in India and or abroad in any of the function of the project, station or office of SJUN. Central conditions: only Indian national of age 18 or above are eligible for SJUN. Period of engagement: the engagement of the candidate is purely temporary in nature and on contract basis for an initial period for 3 years. The contract period may further be extended on yearly basis for 2 more years depending upon the work requirement and performance of the candidates. The contractual engagement will be automatically be terminated on expiry of 36 months or on completion of the extended period for the mentioned post. Candidates shall possess prescribed educational qualification which are from an Indian universities by appropriate authority. The contractual engagement will be regulated by the company rule and administrative order that may be enforced from the time to time during the period of engagement. Any legal proceeding is respective for any matter of claim dispute arise out of this advertisement and or an application is response thereto can be instituted only in Simla and the court tribunal forum at Simla only shall have sole and an exclusive jurisdiction to try any such case dispute. General EWS OBC candidate as per required pay non-refundable application fees 600 rupees GST 18% for engagement. For field engineer officer SC/ST candidate are exempted from the payment of application fees.
ये हाउ टू अप्लाई आप SJUNL की वेबसाइट पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैसे अप्लाई करना है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको देखकर अप्लाई कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन 21/12/2022 तक 10 AM से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट 10/1/2023 11:59 PM पर क्लोजिंग हो जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।